हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। तो पहले आइसोटोप के बारे में जानते हैं। आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यहाँ से अंडरलाइन कर लो। आइसोटोप आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। तो एक ही एलिमेंट के एटम हों, उनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनके मास नंबर जो हैं वो अलग अलग हों। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो तो सेम ही रहें, उनमें कोई चेंज ना हो, लेकिन उनके न्यूट्रॉन्स अलग अलग हों तो उनका मास जो है वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के दो आइसोटोप होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो इनके आप नीचे देखो, दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है बट इनके एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, हमें पता है कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक मास कैसे बनता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से मिलके एटॉमिक मास बनता है। 35 वाले में न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 18 और 37 जो क्लोरीन का आइसोटोप है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स 20 होते हैं, जिसकी वजह से ये इसका एटॉमिक मास 37 है, ये मास अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। यहाँ से अंडरलाइन कर लो, आइसोटोप्स आर atoms of the same element having the same atomic number but different atomic masses. Please note the difference in the mass of isotope of an element is due to the different number of neutron in their nuclei. nuclei में न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं इसलिए उनके मास अलग अलग होते हैं। तो सिर्फ आपको ये समझ लेना है कि आइसोटोप्स होते क्या हैं, किस वजह से उनके मास अलग अलग होते हैं और क्लोरीन के कितने आइसोटोप होते हैं। देयर आर 2 आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। और एग्जाम्पल्स हैं आइसोटोप के, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे कहते हैं ड्यूट्रियम और इसे कहते हैं ट्रीटियम। तो ये वाली लाइन और आप अंडरलाइन कर लेना, द 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर, यहाँ तक आर ट्रीटियम रिस्पेक्टिवली। बस वो आपको ये समझ में आ गया है कि वो आइसोटोप्स मास अलग अलग किस वजह से हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग न्यूट्रॉन्स हैं। फिर कार्बन के आइसोटोप्स, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। नियोन के भी 3 हैं, नियोन 20, नियोन 21 एंड नियोन 22। तो ये 3 आइसोटोप नियोन के हैं, ये आपने लिख लेने हैं। ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ से आप देखो, ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ विच, क्योंकि उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं तो क्या होगा, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी और उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी सेम रहने वाले हैं। सिंस ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, therefore all the isotope of an element show identical chemical properties। तो इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना आइसोटोप्स की, वो सेम रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं आउटर शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों में ही, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए ऑल द आइसोटोप्स हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं थोड़ी थोड़ी। यहाँ से कर लो, सिंस द masses of isotope of an element are slightly different, therefore the physical property of the isotope are slightly different। क्योंकि इनका मास थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर इनकी डेंसिटी, वो थोड़ी थोड़ी अलग हो सकती है। Thus the various isotope of an element can have slightly different physical properties such as densities, melting point and boiling point। यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लो, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तक। ठीक है, तो फिजिकल पॉइंट जो क्वांटिटी है, प्रॉपर्टीज़ है, वो अलग हो सकती हैं आइसोटोप की, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब बच्चे आता है कि जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास आता है वो कहाँ से आता है। फ्रैक्शनल का मतलब है कि होल नंबर में क्यों नहीं आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही आना चाहिए, हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक जो मास होता है वो 35.5 होता है और कॉपर का जो होता है 63.5 यूनिट होता है।
तो ये फ्रैक्शन में जो आ रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे रीज़न यहाँ से लिखना शुरू करो, शुरू से ही अंडरलाइन कर लो। द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स आर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर आइसोटॉप्स हैविंग डिफरेंट मासेस। यहाँ तक इसको अंडरलाइन करो। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एलिमेंट का सोल्यूशन लेते हैं तो सोल्यूशन के अंदर, जैसे इस फ्लास्क के अंदर सोल्यूशन है क्लोरीन का, तो क्लोरीन एक ही तरीके का नहीं, इसमें दोनों क्लोरीन के आइसोटॉप्स इसके अंदर ऐड हैं और वो अलग अलग प्रोपोर्शन में हैं। मतलब क्लोरीन 35 जो वो 75% है इसके अंदर, और क्लोरीन 37 जो है वो 25% ऐसे होता है। तो जब उनका एवरेज हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो वहाँ से वो एटॉमिक मास जो आता है वो 30.5 आता है, जिसे हम मानते हैं कि जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का वो 35.5 यूनिट ही है। यहाँ से करो द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ से अंडरलाइन करो ये वाला पूरा पोर्शन, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। देखो 35 वाला जो आइसोटोप है क्लोरीन का वो 75% है, तो इसका 75% निकालेंगे तो ये आ गया 26.25, और जो 37 वाला जो आइसोटोप है क्लोरीन का वो 25% होता है सोल्यूशन में, तो उसका 25% निकालेंगे तो वो आता है 9.25। दोनों का ऐड करेंगे तो जो टोटल एटॉमिक मास आता है ऑन एन एवरेज वो आ गया, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 यूनिट। तो हम इसी को हम कंसीडर करते हैं, यही हम मानते हैं। उसके बाद आते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का मतलब होता है, आइसोटॉप्स जो होते हैं वो दो तरीके के आइसोटॉप होते हैं, एक तो होते हैं स्टेबल, दूसरे होते हैं अनस्टेबल। तो स्टेबल तो वो हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स नॉर्मल हैं, जिनके अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं अनस्टेबल। मैंने आपको कई बार बताया कि हर कोई स्टेबिलिटी पाने के लिए कुछ ना कुछ लूज़ करता है। जब एनर्जी को लूज़ कर देगा, मिनिमम एनर्जी पे होगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो एनर्जी लूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, रेडिएशंस को एमिट करते हैं, रेडिएशंस छोड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो उन्हें हम कह देते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स या रेडियो आइसोटॉप्स। शुरू से अंडरलाइन करेंगे, देयर आर 2 टाइप ऑफ आइसोटॉप, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपने अंडरलाइन करना है, यहाँ तक। द रेडिएशंस इमिटेड बाई रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स, यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं कुछ आइसोटॉप्स के, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो हैं कार्बन 14, आर्सेनिक 74, सोडियम। इनके बारे में इनकी एप्लीकेशंस पढ़ते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन मतलब यूज़ क्या है। पहला यूज़ है, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आर यूज एज ए फ्यूल इन द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि यूरेनियम 35 को हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सिर्फ ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लेना है। एग्जाम्पल में लिखना चाहो तो यूरेनियम 235 लिख सकते हैं। सेकेंड जो एप्लीकेशन है, यूज़ है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर एंड ब्लड क्लॉट इन द ह्यूमन बॉडी। थर्ड पॉइंट है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं पे खून का थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉट कहीं पे बन जाता है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स को शरीर के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं और उनसे हम पता कर लेते हैं कि कहीं पे ब्लड क्लॉट है क्या। ठीक। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड विच हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज लाइक क्वाइटर। तो ये थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को भी फाइंड आउट करने के लिए हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ करते हैं। और रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का गैस पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड गई होती हैं उनमें कहीं पे लीकेज हो जाए तो उसका भी पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट ये, फिफ्थ एप्लीकेशन ये भी है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की। उसके बाद आते हैं बच्चे आइसोबार। आइसोबार होते हैं कि उनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि वो एटम भी अलग अलग हैं, दो अलग अलग एटम हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग एटम हैं अलग अलग एलिमेंट के, तो उनके एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट होंगे बट उनके मास सेम है किसी किसी के। तो जिस किसी के एटॉमिक नंबर अलग हैं बट उनके मास सेम हैं तो उन्हें हम आइसोबार कहते हैं। अंडरलाइन कर लो यहाँ से, आइसोबार आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट द सेम मास नंबर और एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं। ठीक है। आइसोबार हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई बट द टोटल number of nucleons are same. An example is argon and calcium. अब यहाँ पे देखो आर्गन के अंदर जो है मास नंबर
40 और कैल्शियम के अंदर भी मास नंबर 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, बट आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है 18 होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इनके अलग अलग हैं। देखो ये आर्गन है और ये कैल्शियम है, एलिमेंट भी अलग अलग हैं, इनके एटॉमिक नंबर भी अलग अलग हैं, लेकिन इनके मास नंबर जो है मास सेम है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं एक दूसरे का आइसोबार। तो आर्गन और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही रेडियो एक्टिव सोडियम और मैग्नीशियम में आप केस में आप देख सकते हैं इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, बट इनके जो मास नंबर हैं वो दोनों के सेम हैं। इसलिए रेडियो एक्टिव सोडियम और मैग्नीशियम जो है एक दूसरे के आइसोबार होते हैं। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आइसोबार क्या होते हैं और इनके दो एग्जाम्पल, आर्गन एंड कैल्शियम एक दूसरे के आइसोबार हैं और रेडियो एक्टिव सोडियम एंड मैग्नीशियम एक दूसरे के आइसोबार्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका बच्चे चैप्टर ख़त्म होता है। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।